हेलो, एक बार फिर से आप सभी का हमारा स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रामदेव चौधरी पर। तो चलिएगा, आज जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देख ही रहे होंगे, आज हम बीएसटीसी के बारे में यहाँ पर संपूर्ण हम परिचर्चा करने वाले हैं। साहब ये बीएसटीसी, क्योंकि आप लोगों ने अभी अभी 12th किया है और 12th के एग्ज़ाम में यदि आप लोगों के अच्छे अंक बन रहे तो ही बढ़िया, और यदि आपके तैयारी के अंदर थोड़ी चूक रही होगी और कम अंक बन रहे तो भी बढ़िया। इससे कुछ होना और ना देना कुछ भी नहीं। यदि अच्छे अंक बने तो भी आगे पढ़ना पड़ेगा और कम अंक बने तो भी आगे क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। अब उसके बाद में कहते हैं कि साहब जैसे 12th करते हैं, 12th के बाद में बच्चा भटक जाता है। भटकता कैसे है? राजस्थान में 2 जगहों पर भटकता है। एक तो पीटीटी में भटकता है। किस में भटकता है? पीटीटी में। मेरे दोस्त ये जो पीटीटी है ना, इस पीटीटी के अंदर यदि आप फंस गए ना तो 4 साल लगेंगे। कितने साल लगेंगे? 4 साल लगेंगे। और अभी जो पीछे रीट की भर्ती की आप देख ही रहे होंगे कि पीटीटी में क्या हाल है और बीएसटीसी में क्या हाल है। बीएड पीटीटी से क्या होगी? अपनी बीएड होगी। और बीएड की जो मेरिट जाती है वो कितनी हाई जाती है, लेकिन बीएसटीसी की जो मेरिट जाती है वो कितनी कम जाती है। पेपरों के अंदर यानी इनके पेपरों की तुलना की जाए ना, यदि इस यहाँ पर पीटीटी से जो बीएड से जो टीचर के एग्जाम की जो एग्ज़ाम दे रहा है और जो बीएसटीसी जो टीचर का एग्ज़ाम दे रहा है, उनका जो पेपर की तुलना की जाए ना, उनमें जो बीएसटीसी का पेपर आता है ना वो बहुत सरल आता है, लेकिन ये जो बीएड वाला पेपर आता है बहुत ही हार्ड वाला पेपर आता है। इसलिए क्योंकि पहला आप वरीयता किसको दोगे? अपनी तैयारी के अंदर आप बीएसटीसी को दोगे। अब बीएसटीसी की भर्ती आ कब रही है साहब? तो देखो, बीएसटीसी की जो भर्ती है, इसके जो फॉर्म है, इसके फॉर्म ये अगले हफ्ते शुरू होने वाले हैं। अगले हफ्ते। बात इस हफ्ते की चल रही थी लेकिन इस हफ्ते में नहीं हुए, लेकिन इसका मतलब कब हो गए? अगले हफ्ते में। बीएसटीसी के जो फॉर्म है वो किस हफ्ते में होने वाले? अगले हफ्ते में। अब नेक्स्ट बात, इस तैयारी के अंदर सर सिलेबस क्या क्या आता है? सिलेबस क्या क्या आता है? सिलेबस कुछ नहीं आता, सिंपल सा सिलेबस आता है। के लोग आपको बहुत डराएंगे कि वे वो पढ़ना पड़ेगा, इतना पढ़ना, कुछ नहीं होता इतना। तो देखिएगा सिलेबस के अंदर आपको यहाँ पर ये जो पेपर आएगा उसके अंदर 200 क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। टोटल कितने नंबर हो जाएंगे? 600 नंबर हो जाएंगे। और आपको कितने लाने? 450 प्लस का टारगेट लेके चलना पड़ेगा। समझ गए? मैं सीधी ये 500 प्लस का नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको 450 प्लस का टारगेट लेके चलना पड़ेगा, तभी जाके आप कितने नंबर बनाओगे? 400 नंबर ले आओगे। समझ गए? और यदि आपको 400, 410, 420, 430, 440 इतने नंबर है तो आपको आसानी से कॉलेज मिल जाएगी और बहुत ही कम कीमत पर आप जल्दी बेसिक इंस्ट्रक्टर टीचिंग कोर्स जो कंप्लीट कर लोगे। और कंप्लीट ही नहीं साहब, ये करने के बाद आप ये मान लो आपकी जॉब लग गई, सीधे आप टीचर बन गए। तो देखिएगा सिलेबस, सिलेबस के अंदर आता क्या साहब? 50 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? 50 क्वेश्चन आते हैं। वो राजस्थान जीके के आते हैं। किसके आते हैं? राजस्थान जीके के। सर राजस्थान जीके के अंदर देखो क्या क्या आते हैं? हिस्ट्री आती है, आर्ट एंड कल्चर आती है, आर्ट एंड कल्चर यानी कला और संस्कृति, और उसके बाद में ज्योग्राफी आती है यानी भूगोल, और उसके बाद में अंतिम में जो आती है वो प्रशासनिक व्यवस्था, थोड़ी बहुत पॉलिटिकल साइंस आती है, थोड़ी बहुत क्या आती है? पॉलिटिकल साइंस वगैरह आती है। वो आती किसकी? सिर्फ राजस्थान की आती है। ये नहीं कि हिस्ट्री को बहुत ही ज़्यादा गहराई से पढ़ना है, आर्ट एंड कल्चर को बहुत ज़्यादा गहराई से, जियोग्राफी को बहुत ज़्यादा गहराई से, पॉलिटिकल साइंस बहुत ज़्यादा गहराई से नहीं पढ़ना है। ऊपर ऊपर से सिंपल सी चीज़ें पढ़ के जाना है और वहीं से आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। समझ गए? उसके बाद में 50 क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं साहब किसके? रीजनिंग के। किसके आते हैं? रीजनिंग के। ये अच्छा मौका है और ये मैं मानता हूं कि इन 50 क्वेश्चनों में से आप 45 क्वेश्चन नंबर ला सकते हो यदि थोड़ी बहुत मेहनत करते हो तो। यदि आपके पास किसी को फॉलो कर रहे हो तो उनसे पढ़ रहे हो तो बहुत बढ़िया। यदि आपके पास या फिर बढ़िया बुक है तो उस बुक से पढ़ रहे हो तो भी बढ़िया बात। और इनमें 50 में से आप 45 क्वेश्चन को सही कर सकते हो यदि सही से पढ़ो तो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप जीके में 50 में से 45 क्वेश्चन सही कर लोगे, संभव भी नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर कर सकते हो, रीजनिंग के अंदर कर सकते हो। उसके बाद में देखो, रीजनिंग के बाद में आगे आती है, वो आती है 50 नंबर की। 50 क्वेश्चन आते हैं, वो आते हैं शिक्षण अभिरुचि। शिक्षण अभिरुचि। अब देखो शिक्षण अभिरुचि में हुआ क्या था? शिक्षण अभिरुचि में पिछली बार हमने देखा था,
पिछली बार जो हमने देखा था उस पिछली बार वाले पेपर में अंदर हुआ क्या था साहब, पिछली बार वाले पेपर के अंदर ये जो शिक्षण अभिरुचि थी उसका एक ऑप्शन को क्या माना था सही। कैसे, एक जैसे एक क्वेश्चन आ गया, मान लो कोई क्वेश्चन आ गया, इसके ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, और ये आपको भरना है साहब। समझ गए, एक क्वेश्चन है, इसके 4 ऑप्शन आ गए। इससे पिछली बार से जब पहले पेपर होता था तो इन चारों ऑप्शन के, यानी ए ऑप्शन का 2 नंबर दे दिया, बी ऑप्शन का 3 नंबर दे दिया, सी का 1 नंबर दे दिया और डी ऑप्शन करोगे तो 0 नंबर हो जाएगा। यदि आपने ए सही किया इसका मतलब आपके 2 नंबर हो गए, यदि आपने बी सही किया तो आपके 3 नंबर हो गए, और यदि आपने सी सही किया तो 1 नंबर हो गया, लेकिन यदि डी किया तो आपका 0 हो गया। इसका मतलब लगभग इनमें से आपको शिक्षण अभिरुचि में जो आज से जो पहले पेपर लगते थे उन पेपरों के अंदर आपके लगभग नंबर बन जाते थे। लेकिन अब की बार पिछले जो BSTC एग्जाम हुआ था उसके अंदर ये कैंसिल कर दिया था, उसके अंदर ये नंबर हटा करके एक ऑप्शन को क्या कर दिया था, फिक्स कर दिया था। एक ऑप्शन को क्या कर दिया था, फिक्स कर दिया। इसका मतलब इसका भी जो पैटर्न है शिक्षण अभिरुचि का, वो भी पैटर्न बहुत ही क्या आता है, सरल आता है। और ये निसाब आप 40 प्लस क्वेश्चन सही कर सकते हो, 40 प्लस क्वेश्चन सही कर सकते हो यदि थोड़ी सी मेहनत करो आप शिक्षण अभिरुचि पर। 7-8 टॉपिक है खाली, कितने टॉपिक पढ़ने, 7-8 टॉपिक पढ़ने, पीछे 400-500 अच्छे क्वेश्चन लगा लिए, आपका तो काम बन गया। अब देखो उसके बाद में 50 ये हो गए, 50 ये हो गए और 50 ये, मतलब टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, 150 हो गए, और 150 गुणा 3 15 या 45 कितने नंबर हो गए, 450 का। अब देखो बाकी बचे 150 नंबर, मतलब कितने क्वेश्चन बचे, 50 क्वेश्चन। अब देखो 50 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन आते हैं, वो आते हैं हिंदी के, और 20 क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं इंग्लिश के। किसके आते हैं, इंग्लिश के। अब देखिएगा यहाँ पर ये तो बच्चों का बहुत ही अच्छा है, हिंदी में तो कर लेते हैं लेकिन इंग्लिश वो ठप चलती है साहब। इंग्लिश के अंदर एक तो पैसेज आएगा, अच्छे से सोल्व कर लेना, कम से कम 5-7 नंबर का एक पैसेज आएगा, वो 5-7 क्वेश्चनों का, सॉरी 5-7 क्वेश्चनों का एक पैसेज आएगा, उसे अच्छे से सोल्व कर लेना। और हिंदी के अंदर आपको मुहावरे हैं, और उसके बाद विलोम शब्द हैं, पर्यायवाची हैं, ये और थोड़े बहुत पैसेज सोल्व करना, ये भी आपको हिंदी के अंदर बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। और संधि, समास, प्रत्यय और उपसर्ग, इन चारों का अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। बाकी कुछ भी मत पढ़ना, आपका हिंदी के अंदर 30 में से 25 नंबर, 25 क्वेश्चन आप सही कर लोगे। इंग्लिश के अंदर आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, और थोड़ी सी मेहनत करोगे तो आप 10 से 12 क्वेश्चन सही कर लोगे। यदि आपकी क्वालिटी इंग्लिश के अंदर लो है तो भी आप 10 से 12 क्वेश्चन इसके अंदर भी क्या कर लोगे, सोल्व कर लोगे। और यदि इस पोजीशन में चले ना तो आपका आराम से BSTC क्लियर होगा। और BSTC क्लियर नहीं साहब, आप कॉलेज मिलने के बाद कितनी है, 1 साल की 17-18 हज़ार फीस है, 2 साल की 34 हज़ार फीस हो जाएगी, और 34 हज़ार के अंदर आपको BSTC हो जाएगी। और BSTC नहीं साहब, आप टीचर की एग्जाम की दोगे तो टीचर के एग्जाम में आप सीधे टीचर बन जाओगे, 5वीं तक के टीचर बन जाओगे। और उसके बाद में यदि आप आगे अपनी BA साथ साथ चलाते हो, BSc साथ साथ चलाते हो, तो उसके बाद में आगे आप सीधे MA कर लो, सीधे आप फर्स्ट ग्रेड दे दो, है नहीं है। तो इसके माध्यम से चले तो बहुत ही बेस्ट हो सकता है। अब बहुत ही बड़ी परेशानी ये रहती है राजस्थान जीके की, कुछ नहीं होता। मैं बोलता हूँ आप जनरल थोड़ी बहुत हिस्ट्री पढ़ो, थोड़ी बहुत आर्ट कल्चर पढ़ो, थोड़ी बहुत जियोग्राफी पढ़ो, थोड़ी बहुत पॉलिटिकल साइंस पढ़ के जाना, बिना पढ़े कुछ मत जाना, आपका एग्जाम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलेगा, यदि आपकी हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो ये हमारा लेक्चर अच्छा लगा तो एक अच्छा सा लाइक और अच्छा सा कमेंट दीजिएगा। चलेगा, जय हिंद। मिलते हैं हम अपनी कोई अच्छे से अगले लेक्चर में।